हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSAS यूजी पोर्टल के रिगार्डिंग, क्योंकि फिलहाल ये पोर्टल अभी ओपन हो गया है और काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरे पास मैसेजेस, कॉल और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और जो कट ऑफ वगैरह है वो कब आता है, किस तरीके से हमें प्रीफरेंस लिस्ट बनाना है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है CSAS यूजी पोर्टल का, और कितने फेस में यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स बार बार मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। और एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखो अभी कल ही पोर्टल ये लॉन्च हुआ है, कल ही पोर्टल ओपन हुआ है, तो आपको इतना जल्दी परेशान नहीं होना भाई। आप आराम से रिलैक्स रहो, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी और मैं सारी ही वीडियो बनाऊंगा, कोई भी चीज मिस नहीं होने दूंगा। तो अभी अभी तो पोर्टल सिर्फ ओपन हुआ है और आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यदि आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैं सभी स्टूडेंट्स को पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जो आपको लोग रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम एक हफ्ते बाद करो, कम से कम 4 से 5 दिनों बाद करो, ठीक है। जब आपका पोर्टल लॉन्च हो गया उसके 4 से 5 दिनों बाद, ताकि पोर्टल थोड़ा स्मूथली अच्छे से वर्क करने लग जाए, तब आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पहले दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSAS की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि CSAS क्या होता है। जब मैं एक दिन लाइव सेशन ले रहा था तो उस लाइव सेशन में भी काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही था कि CSAS होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम CSAS का फुल फॉर्म होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, 2025 मतलब इस सेशन के लिए जो ये वाला जो पोर्टल है वो अभी लॉन्च हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है। अब ये जो पोर्टल है इससे आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इससे आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं या फिर IGPS कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना एकदम मस्ट है। यदि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कॉलेज है, कोई भी सीट है वो अलॉट नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं, कभी लॉन्च हुआ। तो ये 17 जून को दोपहर में या फिर 2-3 बजे के अराउंड ये ओपन हो गया है, ठीक है। 17 जून को, आज है 18 जून जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो, और 19 जून को आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, कि कब तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट की बात करूं मैं, तो इसका कोई भी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि लास्ट डेट पर्टिकुलर ये है, ठीक है। तो लास्ट डेट ये लोग अभी नहीं बताते हैं। अभी आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन करना है, कम से कम 8 से 10 दिन तो इजीली ये खुला रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे ज्यादा ही खुला रहेगा, ठीक है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करो, लास्ट डेट का अभी कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी आप फिलहाल फेज 1 ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा CSAS यूजी है, ठीक है। ये 3 फेज में डिवाइड है, ठीक है। पहला फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, ठीक है। तो इन फेजेस में क्या क्या करना है आपको वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो फेज 1 में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या क्या आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें अभी हम बात करेंगे। फेज 2 में फिर आपको क्या है, फेज 2 में आपको जो आपकी प्रीफरेंस लिस्ट है कोर्सेज की एंड कॉलेजेस की वो बनानी रहती है। तो वो आपको कब बनानी है वो भी हम आगे बात करेंगे। थर्ड में आपको सीट अलॉट होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि होगा क्या फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 के अंदर। तो फेज 1 में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है CSAS यूजी पोर्टल पे, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फेज 1 में, ठीक है। फेज 2 में क्या करना है, आपको प्रीफरेंस लिस्ट को बनाना है, ठीक है। प्रीफरेंस लिस्ट को क्या करना है, तैयार करना है। अपने जो भी आप कोर्सेज को या फिर कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको इस प्रीफरेंस लिस्ट में बनाना है, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होगा, आपका सीट अलॉट होगा। इसका शेड्यूल अभी आ जाएगा, जिस तरीके से PG का शेड्यूल अभी आ गया उसी तरीके से UG का भी शेड्यूल आएगा, ठीक है। तो सीट अलॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए जो सीट है वो मिली है। तो थर्ड फेज की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत दूर है हमसे। सेकंड फेज भी अभी हमसे दूर है थोड़ा, ठीक है। उसमें प्रीफरेंस लिस्ट बनाना पड़ता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस में आपको IGI चाहिए, ठीक है, BSc कोर्स के लिए, ठीक है। सेकंड में आपको क्या, हंसराज चाहिए,
ठीक है, थर्ड में आपको हिंदू कॉलेज चाहिए, फोर्थ में आपको ये कॉलेज चाहिए, फिफ्थ में आपको ये कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारी आपको प्रीफरेंस लिस्ट बनाना रहता है। ये भी हमारे अभी इस टाइम से बहुत दूर है फेज 2, ठीक है। अभी हम मेन बात करेंगे फेज 1 पे कि फेज 1 में आपको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा और क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेज 1 में रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाली जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, ये वाली जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से जाके आप सीधा इस जो CSS UG पोर्टल है वहां पे आप जाके सीधा लैंड करोगे, ठीक है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तब क्लियर हो गया। यदि आपको वहां से नहीं जाना तो आप गूगल पे सर्च करेंगे admission.uod.ac.in। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे यूजी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, एक लिंक होगा रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे और CSS वाले इस वाले जो वेबसाइट है वो वहां पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे जाना है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सीधा यहीं पे जाएंगे यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ दो चीज डालना है, CUT का एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ। CUT का एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, उससे आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आपका जो मेल पड़ा है पहले से, ठीक है, उस मेल पे आपका क्या आएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपका क्या आएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे आप, जब आपका मेल पे पासवर्ड और जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। फिर आपको लॉग इन करना होगा इसी पोर्टल पे, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर मेल पे पासवर्ड वगैरह आ गया, फिर आपको लॉग इन करना होगा, ठीक है। लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन करने के बाद फिर आपको नीचे कौन सा जो एक तरीके से विंडो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे लॉग इन के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो आपको पर्सनल डिटेल फिल करना। अब इस पर्सनल डिटेल में क्या क्या रहेगा वो हम बात कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो आपका नेम है, जो आपकी ईमेल आईडी है और जो आपका फोन नंबर वगैरह, वो सारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे और अपना फादर नेम, मदर नेम, आई थिंक ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इस पर्सनल डिटेल में, पर्सनल डिटेल का मतलब आप समझ ही गए कि आप लोग की डिटेल, आपके पेरेंट्स की डिटेल और जो आपका एड्रेस वगैरह है वो सारी चीजें इसमें फिल होगा। तो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। यदि कोई डाउट आता तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना या फिर इंस्टा पे सीधा बात कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल फिल करेंगे आप, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ये पर्सनल के बाद अकेडमिक डिटेल आएगा आपका, ठीक है। अकेडमिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक डिटेल में आप क्या क्या फिल करेंगे, ठीक है। एकेडमिक डिटेल में आप फिल करेंगे अपना क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो गया कि आप कौन सी कैटेगरी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। जनरल वालों के पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, OBC, NCL और EWS इन दोनों के पास सेंट्रल वाला होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलता है कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और आपका SC और ST वालों का स्टेट लेवल का भी चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपका सर्टिफिकेट है OBC NCL वालों का और EWS वालों का वो 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, तभी चलेगा, वरना आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो वहां पर आप एकेडमिक डिटेल फिल कर देंगे, अपने 10th 12th की मार्कशीट, मार्क्स वगैरह, ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, फिफ्थ नंबर पे आपका स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा एंड ECA कोटा, ठीक है। ये कोटा का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको IGPS कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो वहां पे कोई भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं लगता है। तो IGI कॉलेज कोई भी कोर्स में, चाहे वो BSc कोर्स हो गया IGI में या फिर BPEd हो गया, MPEd हो गया, वो स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन नहीं देता है। तो स्पोर्ट्स कोटा आपको वहां पे नो कर देना है यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तब स्पोर्ट्स कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स IGI कॉलेज टारगेट नहीं कर रहे हैं बट IGI कॉलेज के अलावा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस है वहां टारगेट कर रहे हैं, वहां स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब स्पोर्ट्स ट्रायल लेके
फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्पोर्ट्स कोटा है। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ यस करेंगे, वरना आईजीआई वाले स्टूडेंट नो कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ईसीए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब म्यूजिक वगैरह, ड्राइंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इन कोटा के लिए अप्लाई करेंगे वो यस करेगा, जिनको नहीं करना है वो नो कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया, स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा। ठीक है, अब जो आईजीआई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहेगा वो लास्ट में देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट बीएससी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन है वो लास्ट में जब अपलोड वाला सेक्शन आएगा वहां पे देखने को मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करेंगे उनका अलग से ट्रायल रहता है, उनका अलग से शेड्यूल आता है, सारी चीजें उनकी अलग से रहती हैं। और जैसे ही आप स्पोर्ट्स कोटा पे यस कर देंगे वैसा वहां पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, 3 सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो लास्ट 3 ईयर के आप सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके बेस्ट हैं 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स है वो एक ही सर्टिफिकेट के लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 6 नंबर पे ये, इसके बाद आप क्या करेंगे, 6 नंबर पे आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अपलोड में आप क्या क्या अपलोड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम वो बात कर लेते हैं। अपलोड में आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा सीयूटी यूजी फॉर्म से, तो वहां पे जो सिग्नेचर है, जो फोटो है वो अपने आप आ जाएगा। अब आपको अपलोड क्या करना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीजें। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, और क्या अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके लास्ट 3 ईयर के होने चाहिए, मतलब 1 मई 2022 के बाद के होने चाहिए, और 30 अप्रैल 2025 से पहले के होने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 30 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट, और 1 मई 2022 के बाद का होना चाहिए। लास्ट 3 ईयर के सर्टिफिकेट ही लगते हैं आईजीआई कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या अपलोड करेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी बेस्ट 3 है, और एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें अपलोड वाले सेक्शन में हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फीस पे करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया आपको। फीस वगैरह कितना है एक बार हम बात कर लेते हैं। जो भी ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको 250 रुपए पे करना होगा। ठीक है, जो भी एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ओनली 100 रुपए फीस रहने वाला है। बट जो भी स्टूडेंट्स आईजीपीएस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स को पीएफटी के 400 रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उनको टोटल कितना रुपए देना है, 650 देना है। 400 रुपए पीएफटी का देना है और 250 रुपए फॉर्म का देना है, टोटल 650 हो गया। और जो भी स्टूडेंट्स एससी और एसटी वाले उनको 100 रुपए देना है फॉर्म के, और 400 रुपए देना है पीएफटी के, उनके लिए 500 रुपए हो गया। तो 500 रुपए किसके लिए है, एससी और एसटी वालों के लिए है, और 650 किसके लिए है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो फीस का समझ में आ गया। लास्ट डेट अभी इन्होंने बताया नहीं कब होने वाला है। तो फेज 1 में यही सारी चीजें आपकी होने वाली है, फेज 2 में ये सारी चीजें होगा, फेज 3 में ये सब चीजें होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे फेज 2 ओपन होगा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, फेज 3 जैसे ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, चाहे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूं या फिर आप वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूं, कैसे भी इन्फॉर्म करूं, बट करूंगा आप लोग को। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको घबराना नहीं है। आप लोग क्या पहले से घबरा जाते हैं कि अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन करूं, लास्ट डेट कब है, ये वो। अरे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ग्रेजुअली करना है, मतलब धीरे धीरे करना है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सीएसएस यूजी का जो प्रोस्पेक्टस आया है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप डाउनलोड कर लो, या फिर सीएसएस यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, जो सीएसएस प्रोस्पेक्टस है यूजी वाला, उसके अंदर आपको आईजीआई कॉलेज का पेज नंबर 37 पे पूरा सारी चीजें देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बीएससी फिजिकल एजुकेशन का कितना वेटेज क्राइटेरिया रहता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। कौन से लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट, उसका कितना मार्क्स लगेगा, वो सारी चीजें वहां पे सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है। कौन कौन से स्पोर्ट्स के आपके सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, कौन सी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट अनवैलिड होंगे, वो भी वहां पे लिस्ट दे रखी है। ठीक है,
जो हमारा कैनेडियन टेस्ट होता है उसका रफली जो स्ट्रक्चर होता है वो वहां पे शो कर रखा है कि इस तरीके से कैनेडियन टेस्ट होगा। कैनेडियन टेस्ट के अंदर जो 5 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं उनकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, नॉर्म्स वगैरह क्या है, वो सारी चीजें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर दे रखे हैं। तो CSS UG का प्रोस्पेक्टस जब आप डाउनलोड करोगे तो सीधा पेज नंबर 37 पे जाना। IJ वाले स्टूडेंट्स जो भी BSc कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, BSc कोर्स को, फिजिकल एजुकेशन को, तो पेज नंबर 37 पे जाना और नीचे स्क्रॉल करना, सारी चीजें आपको प्रॉपर अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का मार्क्स आपको वहां से पता चल जाएगा, नॉर्म्स वगैरह कैनेडियन टेस्ट के वहां से पता चल जाएंगे, वेटेज कितना रहता है वहां से पता चल जाएगा, जो भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट का, वो सारे फॉर्मेट वहां पे दे रखे हैं, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी सबसे लास्ट में प्रोस्पेक्टस के दे रखा है। उसको प्रिंट आउट निकलवाना, कोई भी MBBS डॉक्टर से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां से उसको साइन वगैरह कराने और सारी चीजें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करना है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोस्पेक्टस था CSS UG का। हर एक चीज मैंने क्लियर किया है, हर एक चीज आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। ठीक है, रिप्लाई देने में थोड़ा देर होगा बट मैं दूंगा। ठीक है, और वरना आप इंस्टा पे DM करो, यदि मेरे से डायरेक्ट बात करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बताना। फेज 1 चालू हो गया है, लास्ट डेट पता नहीं है, फेज 2 जब होगा बता दूंगा, फेज 3 जब होगा बता दूंगा। शेड्यूल आएगा इसका, अभी आया नहीं है, और जो CSAS PG वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो शेड्यूल है वही आ गया है। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो मेरे को बता देना। ठीक है, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता देना, तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना जब तक मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।